सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि वूजी ने सबको बताया था कि ली जुए जियान वुशवांग का भाई है और उसका असली नाम जियान वूजी है। सोर्डलेस एल्डर जियान फैमिली की मदद करने के लिए ये सब कर रहे थे। इससे लुयांग को पता चल गया था कि सोर्डलेस एल्डर ने ब्लड स्लेव टेक्निक की मदद से लू शेंची, वूजिन और दूसरे लोगों को अपने कंट्रोल में किया हुआ है। लुयांग को यह भी पता चल गया था कि सोर्ड सेट के दो ब्लेड मास्टर वुहेन और जियांजी भी सोर्डलेस एल्डर के कंट्रोल में है। वुहेन और जियांजी ने अपना मास्क उतारकर सबको अपना फेस दिखाया था, जिससे सब हैरान हो गए थे और बायू को बहुत गुस्सा आया था क्योंकि उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि उसके सेट के ब्लेड मास्टर फिन अलायंस का साथ दे सकते हैं। सोर्डलेस एल्डर लुयांग की तारीफ कर रहे थे क्योंकि उसे उनके प्लान के बारे में पता चल गया था। लुयांग ने उन्हें लास्ट बैटल में फाइट करने के लिए चैलेंज दिया था। सोर्डलेस एल्डर इसके लिए मान गए थे, पर वो लास्ट बैटल में 3 फाइट करने के लिए कह रहे थे। लुयांग इसके लिए तैयार था और उसने वुजिन को फाइट करने का चैलेंज दिया था। वुजिन लुयांग पर अटैक कर रहा था, मगर लुयांग ने अपनी एवरलास्टिंग लाइट की मदद से उसके अटैक को फेल कर दिया था। इससे गुस्सा होकर वुजिन ने अपनी हस्क डेविल ब्लड फिंड बॉडी को एक्टिवेट कर लिया था। फिर अब हम वुजिन को देखते हैं, वो ब्लड गोल्ड स्वॉर्ड की मदद से अपनी हस्क डेविल बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है। उसे देखकर लुयांग कहता है कि हमने बैटल की शुरुआत में लेजेंडरी स्वॉर्ड यूज न करने की बात की थी, पर अब तुम अपनी स्वॉर्ड का यूज कर रहे हो, तो क्या मैं भी अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड ताओशेन को एक्टिवेट कर लूं? सोर्डलेस एल्डर कहते हैं कि हमने पहले भी स्वॉर्ड का यूज नहीं किया था और अब भी स्वॉर्ड का यूज नहीं करेंगे। तुम्हें भी अपनी ताओशेन स्वॉर्ड को एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है। यह कहकर वो ब्लड गोल्ड स्वॉर्ड को अपने पास बुला लेते हैं, तो ताओशेन स्वॉर्ड भी लू शेंटोंग के सामने आ जाती है। वुजिन लुयांग से कहता है कि भले ही मेरे पास लेजेंडरी स्वॉर्ड ब्लड गोल्ड नहीं है, पर फिर भी मैं अपनी नॉर्मल स्वॉर्ड के 3 मुंह से तुम्हें मार सकता हूँ। यह कहकर वो उस पर अटैक करने के लिए जाता है, पर लुयांग उसके अटैक से बच जाता है और अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज करके उसे दूर कर देता है। वो अपनी स्वॉर्ड एक्टिवेट करता है और क्यानकुन स्वॉर्ड स्किल से उस पर अटैक करता है। वुजिन अपनी ब्लड लाइट स्वॉर्ड स्किल की मदद से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वहाँ एक ब्लास्ट होता है और दोनों के अटैक फेल हो जाते हैं। तभी लुयांग वुजिन के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है और अपनी स्वॉर्ड उसकी बॉडी में घुसा देता है, जिसकी वजह से वुजिन की डेथ हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है। ये देखकर सब लोग खुश होते हैं और लुयांग के लिए चीयर करने लगते हैं, लेकिन सोर्डलेस एल्डर बहुत हैरान होते हैं। वो सोचते हैं कि आखिरकार लुयांग ने वुजिन को कैसे हरा दिया। लुयांग का ध्यान दूसरी तरफ था। इसका फायदा उठाकर सोर्डलेस एल्डर ब्लड गोल्ड स्वॉर्ड से लुयांग पर अटैक करते हैं, लेकिन ताओशेन स्वॉर्ड अपने आप एक्टिवेट हो जाती है और ब्लड गोल्ड स्वॉर्ड को दूर कर देती है। लुयांग नीचे आ जाता है। उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ताओशेन स्वॉर्ड उसके आसपास घूमने लगती है। सोर्डलेस एल्डर कहते हैं कि तुम जिस स्किल का यूज कर रहे थे वो जिनहोंग और आइस एम्परर इन दोनों स्वॉर्ड गॉड की नहीं है। ये स्किल उन दोनों की टेक्निक से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। शायद तुम्हें कोई पावरफुल स्वॉर्ड गॉड मिला था और उसी की गॉड लाइक स्वॉर्ड टेक्निक्स की मदद से तुम इतनी जल्दी आगे बढ़ पाए और स्ट्रॉन्ग बन गए। लुयांग कहता है कि तुम काफी समझदार हो, तुम्हें मेरी स्किल के बारे में काफी जल्दी पता चल गया। सोर्डलेस एल्डर कहते हैं कि तुमने ब्लेड मास्टर बनने के कुछ सालों बाद ही खुद की स्वॉर्ड टेक्निक्स बना ली। तुम्हारा पोटेंशियल इन दूसरे वनली चाइल्ड से बहुत ज्यादा है। अगर तुम ऐसे आगे बढ़ते रहे तो एक दिन स्वॉर्ड गॉड जरूर बनोगे, लेकिन अफसोस की बात है कि तुम मुझसे मिल गए। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हें स्वॉर्ड गॉड नहीं बनने दूंगा। वो वुहेन और जियांजी से कहते हैं कि लुयांग की गॉड लाइक स्वॉर्ड टेक्निक्स का मुकाबला करके उसे मार डालो। वो दोनों फाइट करने के लिए आ जाते हैं, तो लुयांग भी उनके सामने चला जाता है। यूएन अपनी साइलेंट थंडर स्वॉर्ड और जियांजी अपनी विंड चेजर स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेता है। लुयांग कहता है कि तुम दोनों अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड का यूज कर रहे हो, तो अब मैं भी अपने ताओशेन स्वॉर्ड का यूज करूंगा और उसके बाद तुम दोनों जिंदा नहीं बच पाओगे। जियांजी अपनी टोर्नेडो ब्लेड स्किल से उस पर अटैक करता है। लुयांग अपने टाइगर और ड्रैगन को कंबाइन करके एक स्वॉर्ड स्लेश से उसके अटैक को रोक देता है। वुहेन अपनी थंडरिंग पल्स स्किल से उस पर अटैक करता है। उसे देखकर सोर्डलेस एल्डर कहते हैं कि ताओशेन स्वॉर्ड बहुत पावरफुल है, पर वो एक साथ 2 लेजेंडरी स्वॉर्ड्स को नहीं हरा सकता। कुछ वक्त बाद लुयांग को हार माननी पड़ेगी। तभी वहाँ एक ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से जियांजी और वुहेन पीछे हो जाते हैं। वो दोनों फिर से उस पर अटैक करने के लिए आते हैं। लुयांग अपने होली टाइगर स्किल को एक्टिवेट करता है। वो वुहेन को एक पंच मारता है, जिसकी वजह से वुहेन दूर हो जाता है और लुयांग की स्वॉर्ड एनर्जी देखकर वो दंग रह जाता है। इतनी देर में जियांजी लुयांग के पीछे टेलीपोर्ट होकर उसे मारने की कोशिश करता है, पर लुयांग साइड में होकर उसे बच जाता है। वो
अपने क्यान कुन स्वॉर्ड स्किल से उन दोनों पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो दोनों नीचे चले जाते हैं। यह देखकर स्वॉर्डलेस एल्डर चौंक जाते हैं। वह अपनी जायंट साइलेंट थंडर स्वॉर्ड को एक्टिवेट करके उस पर अटैक करता है, पर लुयांग वहां से दूर भागकर उससे बच जाता है। जियान जी उस पर अटैक करने के लिए आता है, पर लुयांग अपनी क्यान कुन स्वॉर्ड स्किल की मदद से उसे दूर कर देता है और उसके हाथ पर अटैक कर देता है, जिससे जियान जी घायल हो जाता है। पर फिर भी वो हार नहीं मानता। वो अपनी विंड चेंजर स्वॉर्ड से उस पर अटैक करता है। लुयांग ताओशेन स्वॉर्ड की मदद से उसकी स्वॉर्ड को रोक देता है। वो अपने ड्रैगन और होली टाइगर से उस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से जियान जी बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है और नीचे गिरने लगता है, पर वह उसे पकड़ लेता है और नीचे ले जाता है। ये देखकर एक लड़का कहता है कि आंग्स और चाइल्ड कुछ सालों पहले ही ब्लेड मास्टर बने थे, पर फिर भी वो इतनी जल्दी स्ट्रॉन्ग बन गए। उनके होते हुए फिंड अलायंस हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। वह एक शील्ड फॉर्मेशन बनाकर जियान जी को हिल करने लगता है। लुयांग उन पर अटैक करने के लिए आते हैं, पर स्वॉर्डलेस एल्डर उस पर अटैक कर देते हैं, जिससे लू शेंटोंग घबरा जाता है। पर लुयांग अपनी ताओशेन स्वॉर्ड की मदद से उसके अटैक से बच जाता है। एल्डर तियान किया और लू शेंटोंग से कहते हैं कि हम इतने पावरफुल नहीं है कि स्वॉर्डलेस एल्डर और लुयांग की फाइट के बीच जा सके, इसीलिए हमें कुछ देर रुककर सही मौके का इंतजार करते हैं। स्वॉर्डलेस एल्डर लुयांग से कहते हैं कि लेजेंडरी स्वॉर्ड्स ने वुएन और जियान जी को प्रोटेक्शन दी हुई थी, पर फिर भी तुमने उन्हें घायल कर दिया। इससे पता चलता है कि तुम्हारे द्वारा बनाई गई टेक्निक्स कितनी ज्यादा पावरफुल है। मुझे लगता है कि तुम्हारी टेक्निक्स ब्लेड मास्टर लेवल को भी पार कर सकती है। लुयांग कहता है कि तुम 500 सालों तक सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर थे और तुम्हारी पावर ब्लेड मास्टर से भी ज्यादा है, तो मेरी तरह तुमने भी अपनी खुद की टेक्निक्स बनाई होगी। स्वॉर्डलेस एल्डर कहते हैं कि तुम काफी स्मार्ट हो। अगर मैं अपनी टेक्निक्स नहीं बनाता तो मैं दूसरे स्वॉर्ड गॉड्स की टेक्निक्स के साथ तुम्हें नहीं हरा पाता। लुयांग पूछता है कि तुम्हारे पास पहले से भी स्वॉर्ड गॉड बनने की फाउंडेशन है, तो तुम ब्लड गोल एंसेस्टर के पाथ पर क्यों चल रहे हो और दूसरे लोगों को चोट क्यों पहुंचा रहे हो। स्वॉर्डलेस एल्डर कहते हैं कि तुम अभी यंग हो, तुम्हें नहीं पता कि ओल्ड एज में जाने के बाद कैसा फील होता है। मेरी उम्र 800 साल से भी ज्यादा हो गई है। भले ही स्वॉर्ड गॉड की फाउंडेशन मेरे पास है, पर असेंशन मेरी पहुंच से दूर है। सिर्फ स्काई सैंडरिंग ब्लड डेविल टेक्निक को प्राप्त करके और इस दुनिया के सभी वॉरियर्स का खून बहाकर ही मैं एक गॉड बन सकता हूँ, और गॉड बनने के बाद मैं इमोर्टल बन जाऊंगा। लुयांग पूछता है कि अगर तुम्हें सिर्फ यही सब करना था तो तुमने पूरी जियान फैमिली को क्यों मारा, जियान वुशुआंग और जियान वुजी को धोखे में क्यों रखा। स्वॉर्डलेस एल्डर कहते हैं कि ब्लड गॉड का हार्ट लेने के लिए हमें सेम ब्लड लाइन के 2 ब्लेड मास्टर्स वेसल्स की जरूरत होती है, तो जियान वुशुआंग को यूज किया है। इसीलिए मैंने जियान वुशुआंग को यूज किया और उसे ब्लड कुन टेक्निक सिखाई ताकि वो ब्लड का सोर्स बन सके। जियान वुजी को ब्लड आर्ट सील सिखाई, जिसकी मदद से वो जियान वुशुआंग का खून चूस कर स्वॉर्ड गॉड बन जाएगा। जियान फैमिली के 2 बच्चों ने स्वॉर्ड बॉडी के साथ जन्म लिया था, इसीलिए मैंने जियान फैमिली को खत्म कर दिया। लुयांग कहता है कि अगर तुम्हें सिर्फ जियान वुशुआंग और जियान वुजी चाहिए थे तो तुम उन्हें किडनैप भी कर सकते थे। तुम्हें पूरी जियान फैमिली को मारने की क्या जरूरत थी। स्वॉर्डलेस एल्डर कहते हैं कि ब्लड स्लेव्स बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा ब्लड की जरूरत होती है, क्योंकि स्लेव्स को कंट्रोल करने के लिए उन्हें ऐसा फील करवाना पड़ता है कि वो अकेले ऐसे हैं जिन्हें ब्लड स्लेव बनने का मौका मिला है। इससे ब्लड गॉड के हार्ट को लेने के लिए हमें ऐसे ब्लड स्लेव की जरूरत होती है जिनके मन में नफरत और गुस्सा होता है। इसीलिए मैंने लू शेंची जैसे लोगों को अपने ग्रुप में शामिल किया था। इन लोगों की नफरत की वजह से मुझे ब्लड गॉड का आर्ट लेने में काफी मदद मिलती है। जियान फैमिली के लोगों को मारकर उनके ब्लड की मदद से मैं स्वॉर्ड गॉड रियल में पहुंचने वाला था, और अब मुझे स्वॉर्ड गॉड बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मैंने तुम सबको मेरे प्लान के बारे में बता दिया है, इसीलिए आज तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ये कहकर स्वॉर्डलेस एल्डर हंसने लगता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।